हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनत हसन एकेडमी। और ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत खास, क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं टॉप 100 एमसीक्यू ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल, जो आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़रूर से देख के जाइएगा अगर आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही खास एमसीक्यू हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ करिएगा शेयर। और हाँ, लाइक करे बगैर आपको जाना नहीं है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और आप कौन से सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें देखेंगे टॉप 100 एमसीक्यू ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। यहाँ ये नहीं पूछा गया कि कंप्यूटर का जनक कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, पास्कल एंड नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन। आपको याद रखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं चार्ल्स बेबेज और जॉन वॉन न्यूमैन में। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया है, लेकिन जो आर्किटेक्चर दिया गया है वो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर सही है ए। क्वेश्चन पे आते हैं, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। एक बात बताना चाहूँगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 90% इसके चांसेस रहते हैं आने के। तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी आपको ईमेल फैसिलिटी से रिलेटेड कोई एमसीक्यू आता है तो आपको क्या आंसर लगाना है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो बी ऑप्शन है, FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। टेलनेट का जो यूज़ है वो रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका सही आंसर है आंसर बी, SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. In order to tell Excel that we are entering a formula in a cell, we must begin with the operators such as. जब हम कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं एक्सेल में तो हमें क्या सबसे पहला सिंबल उसमें लगाना पड़ता है? तो यहाँ पर सिंबल दिए गए हैं, डॉलर का साइन, इक्वल टू का साइन, एम्परसेंट ऑपरेटर और इसके बाद है आपका ये परसेंटेज। तो अगर आपने एक्सेल यूज़ किया है तो आपको पता ही होगा कि हमें जो है इक्वल टू ऑपरेटर लगा के फॉर्मूला बनाना होता है ताकि वो हमें आंसर करे। तो इसका ऑप्शन बी जो है इक्वल टू वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज़ यूज्ड एज मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किस का यूज़ किया जाता है सर्किट में? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लिप फ्लॉप, कंपैरेटर, रेक्टिफायर, एट्यूनेटर। तो इसका आंसर सही है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप एक ऐसी डिवाइस होती है, बाइस्टेबल डिवाइस होती है, जो 1 और 0 के फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है, इसलिए कंप्यूटर मेमोरी जो है वो फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। तो इसका आंसर है ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। देखिए, नहीं है और है में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिनका यूज़ करके हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं। जैसे हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं किसी एप्लीकेशन के लिए, टाइपिंग वगैरह के लिए, रेज्यूम वगैरह के लिए, कोई ना कोई उपयोगिता उससे करते हैं। एक्सेल का यूज़ करते हैं शीट बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और जो सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है, रेड हैट लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब पेज मेकर, ओपन ऑफिस। तो ये सब जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पेज मेकर और ओपन ऑफिस, ये किसी न किसी एप्लीकेशन को तैयार करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे, लेकिन ये जो रेड हैट लाइनेक्स है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए रेड हैट लाइनेक्स इसका सही जवाब है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। छठवें क्वेश्चन पर आ गए हम, जो पूछ रहा है हमसे कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है ईमेल सेंड करने के लिए। आपको मैंने पहले भी बताया है, ईमेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको बिना देखे ही लगा देना है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड ईमेल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 7, 1 किलोबाइट ऑल्सो रिफर टू एज KB इज़ इक्वल टू, 1 किलोबाइट जिसको कि KB के नाम से भी जाना जाता है, किसके बाइट के बराबर होती है, कितनी बाइट के बराबर होती है। तो इसका आंसर है 1024। ठीक है, 1000 नहीं होता है, 1024 ही चलता है यहाँ पे, 1024। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8, EEPROM स्टैंड फॉर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर फंडामेंटल का, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि EEPROM का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। ठीक है, रोम, रेम, PROM, EEPROM, इसके बेसिक फुल फॉर्म, ENIAC, एडवेक, इसके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इनमें से MCQ अक्सर आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इनेबल्ड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इनेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो इसका ऑप्शन है A, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल कहाँ लिखा गया है, ऑप्शन नंबर B में। तो बहुत ध्यान से इसका सही जवाब टिक कीजिएगा, ऑप्शन B, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 इज। बताना चाहूँगी आपको, ऑफिस 2007 से पहले जो ऑफिस चलते थे हमारे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 वगैरह, उसमें जो फाइल एक्सटेंशन होता था MS वर्ड का वो .doc होता था। और यहाँ पे 2007 जब से आया तब से उसका फाइल एक्सटेंशन हो गया .docx। ठीक है, हालांकि हम उसे सेव एज करके अपने इच्छा से .doc बना सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है एक्सटेंशन वो क्या होता है, .docx। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 MB इज इक्वल टू, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होती है। तो 1024 किलोबाइट के बराबर होती है 1 मेगाबाइट। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन B, 1024 किलोबाइट। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। सभी को पता होता है, आपको भी पता होगा, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है कंप्यूटर फंडामेंटल का। तो इसका सही आंसर है A, बाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन अ वीडियो मॉनिटर। वीडियो मॉनिटर जो होता है उसका सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, A, कैरेक्टर, B, पिक्सल, C, बाइट, D, बिट। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई बिट लगा देगा, कोई बाइट लगा देगा, कोई कैरेक्टर लगा देगा, लेकिन इसका ऑप्शन B जो है पिक्सल वो सही है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वीडियो मॉनिटर की होती है पिक्सल, जिसे कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ा होगा जिसने उसको पता ही होगा, लेकिन कंप्यूटर फंडामेंटल में इसको लाया गया है। तो आप याद रख लीजिए कि वीडियो मॉनिटर की सबसे छोटी यूनिट होती है पिक्सल। ऑप्शन B इज राइट आंसर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। एक मैंने वीडियो बनाया है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो 5th जनरेशन है उसके मेन एलिमेंट या मेन कंपोनेंट क्या क्या हैं, उसमें से अक्सर MCQ पूछ लिया जाता है। यहाँ हमसे फर्स्ट जनरेशन के बारे में पूछ लिया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, उसमें जो मेन कंपोनेंट था वो होता था वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर जो है वो सेकेंड जनरेशन में आया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो 3rd जनरेशन में आया, और इसी तरीके से आगे जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के सर्किट बनने लग गए। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है वो यूज़ करता था वैक्यूम ट्यूब। तो इसका ऑप्शन D, वैक्यूम ट्यूब इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14, माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया। जो हम यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर, हमारे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, मोबाइल वगैरह में माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो वो किस जनरेशन में आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2nd जनरेशन, 4th या 3rd या 5th। तो ऑप्शन B इज़ राइट आंसर। याद रखिएगा, जो माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ है वो 4th जनरेशन में हुआ है। तो ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। 4th generation is responsible for microprocessor invention. Which of the following memory is non-volatile?
कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है। एक वीडियो हमने इसके लिए भी अपलोड किया है, डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसको आई बटन पे लिंक आ रही है, आपको जरूर से जाके देख लीजिएगा। कई सारे एमसीक्यू रैम और रोम पर बनते हैं। इस बार हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। कौन सी मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब सीपीयू बंद करने के बाद किसमें कंटेंट बने रहेंगे। वोलेटाइल का मतलब होता है कंटेंट गायब हो जाएंगे, और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कंटेंट बने रहेंगे, या रैम में, रोम में, डी रैम में, ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर है रीड ऑनली मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें जो मैन्युफैक्चरर द्वारा इंस्ट्रक्शन हैं वो लिखे जाते हैं, जिसको हम सीपीयू बंद करने के बाद जिसमें कंटेंट मिटते नहीं हैं। तो रोम इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस, ग्राफ यूज इंटरफेस, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा इसका आंसर, गैस कर लिया है आपने। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यस, जो हम कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स की वजह से ही यूज़ करते हैं। हम फोल्डर यूज़ करते हैं, हम फाइल देखते हैं, क्लिक करते हैं, ओपन हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज़ प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। जो टाइम होता है, हमने जॉब सबमिट की और हमें प्रोसेस होके मिला, उस टाइम को क्या कहा जाता है। पहला है टर्न अराउंड टाइम, दूसरा है डिले टाइम, तीसरा है रिस्पांस टाइम, और चौथा है वेटिंग टाइम। तो जो पूरा कंप्लीशन टाइम कहलाता है वो कहलाता है टर्न अराउंड टाइम। याद रखिएगा, ऑप्शन ए, टर्न अराउंड टाइम इज़ अ टाइम जिसके द्वारा हमारे कंप्यूटर की पूरी प्रोसेसिंग किसी इंस्ट्रक्शंस की हो जाती है। तो टर्न अराउंड टाइम इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यूनिवैक स्टैंड फॉर या यूनिवैक इज़ किसके लिए जाना जाता है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मैंने आपको बताया यूनिवैक, एडवैक, रोम, रैम, ईपीरोम, इसके सब के फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII आस्की स्टैंड फॉर। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, कन्फ्यूज़न हो जाता है जब हम फुल फॉर्म में, अक्सर कन्फ्यूज़न इसलिए हो जाता है कि हम पहले ही क्या कर लेते हैं, ऑप्शन पढ़ने लग जाते हैं। बजाय इसके कि ऑप्शन पढ़ने लग जाएं, हमें जो याद है पहले हम वो याद कर लें। जैसे कि मुझे याद है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्योंकि जब हम ऑप्शन पढ़ने लग जाएंगे ना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब हम ढूंढें कि हमें ये किस में मिल रहा है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हमें मिल रहा है ऑप्शन सी में, ठीक है। तो ये आपको फुल फॉर्म जो है बिल्कुल एकदम रट लेना है। ई रोम, ईपीरोम, रैम, रोम, आस्की, यूनिवैक, एडवैक, इन सब के क्या है फुल फॉर्म आपको एकदम रट लेना है। CPU, ALU, ठीक है। तो ये सारे फुल फॉर्म आपको एकदम याद कर लेना है, और आप ऑप्शन ना पढ़ें। ऑप्शन पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जो आपको याद है उस ऑप्शन को आप वहाँ पर सर्च करें और फिर टिक करें। तो इसका ऑप्शन है सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। ASCII and EBCDIC are the popular character coding system. What does EBCDIC stand for? EBCDIC का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। EBCDIC का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। किस ऑप्शन में मिल रहा है हमें, ऑप्शन ए में, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर। इसमें से कौन सी यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाती है। बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा। इसका राइट आंसर है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए यूज़ होता है। CPU जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ही ये सारे पार्ट होते हैं और इसमें ही सब काम होता है, इसलिए CPU इज़ द राइट आंसर। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन। जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है। ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस।
या ऑल ऑफ द अबव। अभी अभी मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको सीक टाइम और लेटेंसी टाइम के बारे में बताया है, जिसमें मैंने आपको डिस्क का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उसको देख लीजिए। जो हमारी डिस्क होती है वो सरफेस और ट्रैक से मिलकर बनी होती है, तो जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो दोनों पर डिपेंड करेगी, कितने उसमें सरफेस हैं, कितने बिट्स उस ट्रैक में स्टोर की जाती है, डिस्क पैक कितने हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, क्या कहलाती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्रैकिंग, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी क्रैशिंग एंड ऑप्शन डी अलॉटिंग। तो ऑप्शन है आपका सही ऑप्शन जो आप टिक करने वाले हैं, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग। जब हम फॉर्मेट कर देते हैं अपनी डिस्क को तो हमारा जो डिस्क है वो ट्रैक सेक्टर में डिवाइड हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा टू कंपनसेट फॉर अ डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट कैन हैंडल डेटा इज़। तो स्पीड को कंपनसेट करने के लिए कौन सा स्टोरेज एरिया जो है उसे क्या नाम से जाना जाता है? सीपीयू स्पीड और जो हमारे डेटा डिवाइसेस अटैच रहती हैं, मेमोरी वगैरह, एएलयू वगैरह, इनपुट आउटपुट डिवाइस, उसकी जो मिसमैचिंग होती है डेटा ट्रांसफ़र और सीपीयू की प्रोसेसिंग की, उसको मिसमैच को दूर करने के लिए कौन सा एरिया, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी बफर, ऑप्शन सी एक्यूमुलेटर, ऑप्शन डी एड्रेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बफर। उस स्टोरेज एरिया को बफर कहा जाता है जो कि स्पीड मिसमैच के लिए जहाँ पे डेटा को रखा जाता है ताकि सीपीयू उसमें से डेटा जल्दी से एक्सेस कर सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डम, वी कॉल इट। कंप्यूटर की जो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये एक टायरसम और बोर्डम से फ्री होता है, इस कैरेक्टरिस्टिक को, इस फीचर्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एक्यूरेसी, ऑप्शन बी रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी डिलीगेंस, ऑप्शन डी वर्सेटाइलिटी। तो इसका ऑप्शन सी डिलीगेंस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फीचर्स को कहा जाता है डिलीगेंस, राइट। डिलीजेंस बोल दीजिए या डिलीगेंस बोल दीजिए, जो आप प्रोनाउंस करना चाहें। 26 इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये एमसीक्यू आपको बहुत काम आने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत इस तरीके से इसे पढ़िए, इस वीडियो को आप इस तरीके से देखिए कि आपको पढ़ते ही पढ़ते ये सारे एमसीक्यू से रिलेटेड जो आंसर हैं वो याद हो जाएं। इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आईसी किस जनरेशन में आ चुके थे? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, थर्ड जनरेशन से हमारे आईसी शुरू हो गए थे, तो थर्ड जनरेशन में आप टिक करेंगे ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन। नाउ 27 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री में हमें इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। तो कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहाँ पर हमें मिल रहा है? ओपन ऑफिस, फेडोरा लाइनेक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अपाचे, HTTP सर्वर। तो इसका आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। जी हाँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सब हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। हम इसे देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एडिटिंग करना चाहें, उसमें कोई कोड ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ओपन ऑफिस में भी, फेडोरा लाइनेक्स में भी और अपाचे HTTP में भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 28, द एक्रोनिम FTP स्टैंड फॉर। FTP का फुल फॉर्म जानना चाह रहे हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोसीजर। तो इसका फुल फॉर्म होता है, एक प्रोटोकॉल है ये इंटरनेट पर यूज़ किया जाने वाला, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आंसर इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। इसमें से कौन सा ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है? ऑप्शन ए PNG, ऑप्शन बी GIF, ऑप्शन सी BMP या ऑप्शन डी GUI।
तो इसका आंसर है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, अलग चीज़ होती है ये। जो हमारा विंडोज़ वगैरह है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की कैटेगरी में आएगा, और ये जो PNG, GIF, BMP ये सब फाइल फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है D, GUI। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द ALU ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, एक्सटर्नल मेमोरी, कैश मेमोरी। तो जो हमारा कंट्रोल सेक्शन होता है वो सारी कमांड जनरेट करता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका कंट्रोल सेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 31। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, या मेन कंपोनेंट जो था फर्स्ट जनरेशन में वो कौन सा था। तो इसके लिए एक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैंने वीडियो अपलोड किया है, जिसमें आपको मेन कंपोनेंट हर जनरेशन के याद रखना ही रखना है, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। आई बटन पर लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व, तो आंसर है बी, वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 32। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन कलर यू वुड वांट टू यूज़ अ और एन। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, RGB मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। तो इसका आंसर है प्लॉटर। याद रखिएगा, हाई क्वालिटी प्रिंटर करना है यदि हमें हार्ड कॉपी, तो हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। What are the stage in compilation process? Feasibility study, system design, testing, या फिर implementation and documentation, या फिर lexical analysis, syntax analysis and code generation, या none of the above। तो जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होगी उनको ये पता होगा। आंसर है सी, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड देन कोड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग IC वॉज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कौन सी IC थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुई। ऑप्शन ए SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, बी जो है MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एंड सी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और डी है बोथ A एंड B। तो स्मॉल SSI मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन दोनों IC यूज़ हुई थी थर्ड जनरेशन में, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 35। क्वेश्चन है विच शॉर्टकट कीज इज़ यूज टू सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए कंट्रोल S, ऑप्शन बी F12, ऑप्शन सी बोथ A एंड B, या ऑप्शन डी नन ऑफ अबोव। तो सेव करने के लिए यूज़ की जाती है कंट्रोल S, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। हम एक और वीडियो लाने वाले हैं शॉर्टकट की पर, तो उसको भी आप वॉच कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला वीडियो भी। क्वेश्चन नंबर 36 है अ डम टर्मिनल हैज़। डम टर्मिनल के पास क्या होता है। एन एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता, एक्सटेंसिव मेमोरी नहीं होती, इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन। बस यही होता है डम टर्मिनल के पास, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ऑन नेटवर्क कंजक्शन अकर्स। नेटवर्क में कंजक्शन कब होता है। इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, व्हेन अ सिस्टम टर्मिनेट्स, when connection between two nodes terminate, none of the above। तो जब कंजक्शन होता है वो होता है इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, जब बहुत सारे पैकेट आ जाते हैं तो कंजक्शन होता है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 38 पे। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय। जो हमारी प्रिंटर है उसकी क्वालिटी किसके द्वारा मेज़र होती है। डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट पर इंच, डॉट्स, प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इन सभी पर निर्भर करती है आउटपुट क्वालिटी, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज़। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ ही जाता है। याद रखिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं था, नेटस्केप नहीं था, वर्ल्ड वाइड वेब ही था इसका आंसर, फायरफॉक्स तो बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र के बारे में पूछा जाता है, तो अगर आप बताएंगे फर्स्ट वेब ब्राउज़र तो क्या बताएंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसी नाम से फर्स्ट वेब ब्राउज़र जो है वो आया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब।
क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ एन इंस्टेंट मैसेंजर दैट इज़ यूज्ड फॉर चैटिंग। चैटिंग के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए मैक, ऑप्शन बी गूगल टॉक, ऑप्शन सी अल्टा विस्टा, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गूगल टॉक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पर है, द इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल इज कॉल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जो इंटरनेट पे एथिकल प्रोटोकॉल है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नेटिकेट, ऑप्शन बी नेट एथिक्स, या ऑप्शन सी नेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी नेट मॉरलिटी। तो बहुत सारे बच्चे नेट एथिक्स पर क्लिक करके आते हैं, जो कि गलत आंसर है। इसका सही आंसर है नेटिकेट, राइट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 42, GIF स्टैंड फॉर। बहुत सारे जो फुल फॉर्म है वो पूछ लिए जाते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का, और मैंने आपको बताया जो आपको याद हो आप पहले उसे दे, उसके बाद फिर ऑप्शन पर जाइए। GIF का फुल फॉर्म होता है, जैसा कि मुझे याद है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। इंफॉर्मेशन फॉर्मेट पर मत क्लिक कीजिएगा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। MCQ सॉल्व करते समय आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नॉट और इज में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमें पता है। फायरफॉक्स जो होता है हम यूज़ करते आ रहे हैं एज अ इंटरनेट ब्राउज़र की तरह। तो ऑप्शन बी ही हमें सही मिल गया है यहाँ पर। फायरफॉक्स इज़ द राइट आंसर, वही ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी सन सोलारिस और IBM सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 पर, MOOC मूक का फुल फॉर्म यहाँ पर जानना चाह रहे हैं। मूक स्टैंड्स फॉर, ये बहुत आजकल चल रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टुडेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो कि बहुत चल रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 47 क्वेश्चन ले लेते हैं। इनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नेटवर्क इज़ नोन एज। इनकोडिंग को क्या कहते हैं? नेटवर्क में जो इनकोडिंग डिकोडिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं? डिटेक्शन नहीं कहते, प्रोटेक्शन नहीं कहते, डिक्रिप्शन नहीं कहते, इनक्रिप्शन कहते हैं। कोडिंग करना है स्क्रैम्बलिंग, ठीक है। इस इनकोडिंग को हम क्या कहते हैं? इनक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 बिलियन कैरेक्टर। 1 बिलियन कैरेक्टर इसमें से कौन रिप्रेजेंट करता है? किलोबाइट नहीं करता, मेगाबाइट नहीं करता, गीगाबाइट करता है, टेराबाइट नहीं करता। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, गीगाबाइट 1 बिलियन कैरेक्टर। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन यहाँ पर आया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। दिखने में ईजी है लेकिन थोड़ा सा टफ है। ऑप्शन ए क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। जनरली हम ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में नहीं जानते होते हैं, तो इनको ही हम कैंसिल कर देते हैं, जबकि इसका आंसर है आंसर सी हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है एक ऑफिस का। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में, परम वॉज डेवलप्ड बाय। परम जो सुपर कंप्यूटर था उसे किसने बनाया था? ऑप्शन ए सीडेक, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी BARC, या फिर ऑप्शन डी IIT दिल्ली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सीडेक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं 51 पर, अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला क्या कहलाता है प्रोसेस? पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स स्ट्रेचर, क्वेरी प्रोसेसिंग, या क्यू मैनेजमेंट। आंसर बताने से पहले कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो क्योंकि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के MCQ आपके पास आते रहेंगे। तो इसका सही आंसर है ए पल्स कोड मॉड्यूलेशन, याद रखिएगा। Now next question, fill in the blanks are attempts by individual to obtain confidential information from you by falsifying their identity.
तो ये एक फ़िशिंग का एग्जांपल होता है, मतलब फ़िशिंग के थ्रू ही हमारी आइडेंटिटी को थीफ किया जाता है, हमारी आइडेंटिटी को चुराया जाता है। तो यहाँ पे फ़िशिंग ट्रिप्स हमें मिल रहा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में मिल रहा है कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन सी में बोल रहा है फ़िशिंग स्कैम्स, तो ऑप्शन डी हुए स्पाईवेयर स्कैम्स। तो ये फ़िशिंग का ही एग्जांपल है, लेकिन अब फ़िशिंग ट्रिप्स और फ़िशिंग स्कैम्स में क्या इसे कहा जाता है, तो ये पूछ रहा है, तो ये आएगा आंसर फ़िशिंग स्कैम्स। ठीक है, फ़िशिंग स्कैम्स इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया सा एमसीक्यू हमारे पास है। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट का तो टास्क मैनेजर हमारे पास दिखाई देता है, तो इसे क्या कहते हैं, इन कीज़ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मॉडिफायर, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिक, ऑप्शन डी एडजस्टमेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मॉडिफायर की। ये की कहलाती है मॉडिफायर की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज अ कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR रीडर इज द। ऑप्शन ए डेटा कलेक्शन टर्मिनल, ऑप्शन बी OCR रजिस्टर टर्मिनल, ऑप्शन सी वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी POS टर्मिनल या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। यह कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल और OCR रीडर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 पे, अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। फ्लिप फ्लॉप जो है वो मेमोरी में यूज़ किया जाता है, मेमोरी बिट को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को क्या कहते हैं? काउंटर, एडर, रजिस्टर या नन ऑफ द अबव। ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप कहलाता है रजिस्टर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है? पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी PAN, लोकल एरिया नेटवर्क LAN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN या नन ऑफ द मेंशन। तो ब्लूटूथ जो है वो हमारे मोबाइल में हमने अक्सर यूज़ किया है, जो कि एक एग्जांपल है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर पे, कम्युनिकेशन चैनल इज़ शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क। सभी मशीन को कौन से चैनल के द्वारा शेयर किया जाता है? उस नेटवर्क को क्या कहा जाता है? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, यूनिकास्ट नेटवर्क, मल्टीकास्ट एंड नन ऑफ द मेंशन। तो ब्रॉडकास्टिंग जब हम करते हैं तब सभी होस्ट के पास या सभी उससे जुड़े कंप्यूटर जितने भी जुड़े हुए हैं नेटवर्क में, उसके पास इंफॉर्मेशन जाती है, डेटा जाता है। तो इसका आंसर है ए ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर पर ले लेते हैं। व्हेन अ कंप्यूटर इज़ बूटिंग, बायोस इज़ लोडेड टू मेमोरी बाय। जब हमारा कंप्यूटर बूट होता है तो हमारी बायोस इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा लोड होती हैं? रैम के द्वारा, रोम के द्वारा, CD-ROM के द्वारा या TCP के द्वारा। तो ये रोम के द्वारा लोड होती हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 59 नंबर पर हम आ चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सेम एज द अदर 3। इसमें से कौन से जो एड्रेस हैं वो तीनों एक से हैं और जो अलग है वो हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, मेक एड्रेस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हार्डवेयर एड्रेस और ऑप्शन सी फिज़िकल एड्रेस। ये तीनों जो एड्रेस हैं वो फिज़िकल एड्रेस पर वर्क करते हैं, मतलब दिखते हैं हमें, लॉजिकली नहीं वर्क करते हैं, जबकि IP एड्रेस लॉजिकली वर्क करता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, IP एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। 60 नंबर पे क्वेश्चन है हमारे पास। निमोनिक अ मेमोरी ट्रिक इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। निमोनिक्स का किस में यूज़ किया जाता था? मशीन लैंग्वेज में, बी असेंबली लैंग्वेज में, सी हाई लेवल लैंग्वेज में या डी नन ऑफ अबव। तो निमोनिक्स जो वर्ड्स थे उनका यूज़ किया जाता था असेंबली लैंग्वेज में। ऐड, सब्ट्रैक्ट के लिए SUB, इस तरीके से वर्ड यूज़ करते थे। तो यहाँ पर आंसर है बी असेंबली लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ। जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं उसमें क्या क्या होता है? ऑप्शन ए ऑपकोड, ऑप्शन बी ऑपरेंड, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ऑपकोड और ऑपरेंड है ना, दोनों ही इसमें रहते हैं इंस्ट्रक्शन। ये डिजिटल एक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ऑपकोड और ऑपरेंड से मिलकर हमारी इंस्ट्रक्शन बनती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो कि फिर से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे है। तो विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ स्टिल अंडर डेवलपमेंट। कौन सी जनरेशन अभी डेवलपमेंट में है? 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th या 7th जनरेशन। तो आंसर है 5th जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
A register organized to allow to move left or right operation is called। एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। 63 क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है, काउंटर, लोडर, एडर, शिफ्ट रजिस्टर। लेफ़्ट और राइट ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास होता है शिफ्ट रजिस्टर, तो आंसर इज़ डी, शिफ्ट रजिस्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। अ फिल इन द ब्लैंक्स इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। ऐसा कौन सा इनमें से दिया गया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि वेब पेज देखने के लिए यूज़ किया जाता है? उसे क्या कहते हैं? साइट, होस्ट, लिंक, ब्राउज़र। तो सभी को पता होगा, ऑप्शन डी, ब्राउज़र। 65 नंबर पर हमारा क्वेश्चन है, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन बाय चार्ल्स बेबेज वॉज कॉल्ड। उसे क्या कहा गया फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर को? सुपर कंप्यूटर तो नहीं कहा गया होगा, अबकस, कैलकुलेटर, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो इन तीनों में ही कोई आंसर है, और आंसर है डी, एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 66। अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज अलोकेटेड टू अ प्रोसेस। इसे क्या कहा जाता है जो प्रोसेस की स्टेटस को डिफाइन करता है? ऑप्शन ए, प्रोसेस कंट्रोल, ऑप्शन बी, ALU, ऑप्शन सी, रजिस्टर यूनिट, ऑप्शन डी, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 पे हमारा, टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट वी यूज़। सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी ऑप्शन यूज़ किया जाता है, कंट्रोल शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए, कंट्रोल F, ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस अल्ट, ऑप्शन सी, F2, ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस A। तो इसका सही जवाब है कंट्रोल प्लस A, ऑप्शन डी। नेक्स्ट फिर से हमारे पास फुल फॉर्म पूछा गया है, BCD इज़। BCD का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट, बिट कोडेड डिजिट। तो इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। व्हेन वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट एंड बाय होम? तो लैपटॉप जो है कब आया और किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं, ऑप्शन बी, एप्सन 1981। ये तो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए क्योंकि हमारी भी क्यूरियोसिटी रहती है कि लैपटॉप कब आया और किसने दिया। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, एप्सन 1981। 70 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड। किस जनरेशन से शुरू हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होना? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ था थर्ड जनरेशन से, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थर्ड। एक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे हमने बहुत ही अच्छा लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर किया है जो आई बटन पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसे देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 71। हाउ मैनी कलर डॉट्स मेकअप वन कलर पिक्सल ऑन ए स्क्रीन। जो हमारी डिस्प्ले यूनिट होती है उस पर कितने कलर डॉट की हमें आवश्यकता पड़ती है कलर पिक्सल के लिए? ऑप्शन ए 256, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 16। अगेन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3। RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, 3 कलर के द्वारा हम कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इसलिए 3 कलर की हमें आवश्यकता होती है। ट्रांसमिशन मीडिया से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज़ द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन द नेटवर्क। तो आपको तो पता ही होगा, आजकल फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो कोएक्सियल केबल ऑप्शन गलत है, ट्विस्टेड पेयर भी गलत है। ऑप्टिकल फाइबर जो कि सी में मिल रहा है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्टिकल फाइबर की ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपरली अरेंज डेटा इज़ कॉल्ड। तो प्रॉपरली अरेंज डेटा को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फील्ड, ऑप्शन बी वर्ड्स, ऑप्शन सी इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन डी फाइल। तो जो डेटा अरेंज हो जाता है, मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 पर, आइडेंटिफाई द IP एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा IP एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए 300.215.317.3, ऑप्शन बी 302.215
417.5, ऑप्शन सी 202.50.20.148, ऑप्शन डी 202.50-50-20-148। बताना चाहूँगी आपको जो हमारे आईपी एड्रेस होते हैं उनकी रेंज होती है, हर डॉटेड से तो सेपरेटेड होते ही हैं, उनकी रेंज होती है 0 to 25। मतलब कि ये जो आपको दिख रहे हैं 300 वाले, तो ये तो ऑप्शन में होंगे नहीं। @ उसमें आता नहीं है तो ये भी नहीं होगा, डैश उसमें आता नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट, क्योंकि ये 0 to 25 के बीच में है और जो है इसमें किसी तरीके का कोई और सिंबल भी नहीं है डॉट के अलावा। 75 नंबर पर हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इनेबल यू टू कैलकुलेट नंबर्स रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम्स। उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ठीक है, जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट है, सेल से बना हुए रहता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विंडो प्रोग्राम नहीं कहते, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट प्रोग्राम बिल्कुल कहते हैं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो हमारा MS एक्सेल है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहलाता है, जो कैलकुलेशन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड तो इनपुट है, माउस भी इनपुट है, लाइट पेन भी इनपुट है, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी VDU इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, एन इंटीग्रेटिंग डिवाइस, much costlier than a single transistor, fabricated on a tiny silicon chip. Option D fabricated on a tiny silicon chip is the right answer. 78 नंबर पर क्वेश्चन है, what type of control pins are needed in a microprocessor to regulate traffic on the bus in order to prevent two devices from trying to use इट एट द सेम टाइम। जो हमारी बस है इंटरनल, उसको दो डिवाइस एक साथ नहीं कैप्चर करें, इसको देखने के लिए किन पिन का यूज़ किया जाता है? बस कंट्रोल नहीं, इंटरप्ट्स नहीं, बस आर्बिट्रेशन बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बस आर्बिट्रेशन इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी पर टिक करें, बस आर्बिट्रेशन 78 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 79 नंबर पे, वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस। जबकि कंप्यूटर माउस जो है टेबल सरफेस पे मूव करता है, द ट्रैक बॉल इज़, ये एक बुक का एक पूरा कोड यहाँ पर लिखा गया है, ट्रैक बॉल इज़ स्टेशनरी। देखते हैं कहाँ मिल रहा है स्टेशनरी ऑप्शन। ऑप्शन ए स्टेशनरी, ठीक है, ट्रैक बॉल जो है वो स्टेशनरी रहता है और माउस जो है वो टेबल सरफेस पे मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन सी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज़ होती थी? मैग्नेटिक ड्रम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो फ्लॉपी, हार्ड डिस्क ये तो सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव तो आ ही नहीं सकता, तो मैग्नेटिक ड्रम, ऑप्शन ए मैग्नेटिक ड्रम इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 81 पे, मल्टी यूज़र सिस्टम्स provide cost saving for small business because they use a single processing unit to link several. Option A personal computer, option B workstation, option C dumb terminal, option D mainframes। तो कॉस्ट सेविंग फैसिलिटी हो इसलिए जो हमारे मल्टी यूज़र सिस्टम हैं वो यूज़ करते हैं डम्ब टर्मिनल का, तो इसका आंसर है सी डम्ब टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 82 पे, व्हाट आर द 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द ALU इन अ कंप्यूटर? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ऑल ऑफ द अबव। तो जाहिर सी बात है 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस हैं, तो ऑल ऑफ द अबव ग्रेटर देन भी होता है, लेस देन भी होता है और इक्वल टू भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद द चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज़। इसको क्या कहते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को इफ़ेक्ट करता है, उसके चेंजेस जो भी होते हैं उसको दर्शाता है? एडिटिंग, राइटिंग, फॉर्मेटिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा एडिटिंग, राइटिंग, फॉर्मेटिंग या ऑल ऑफ द अबव में से आंसर सी फॉर्मेटिंग, क्योंकि फॉर्मेटिंग से हम क्या करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जस्टिफाई, लेफ्ट जस्टिफाई, तो अपीयरेंस का जो मेन इफेक्ट है वो फॉर्मेटिंग से आता है, इसलिए आंसर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट
CRC स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर नेटवर्क में CRC कोड होता है, उसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, कोड रिडंडेंसी चेक, कोड रिपीट चेक, साइक्लिक रिपीट चेक। तो इसका आंसर है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। 85 नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज प्रोग्राम्ड यूजिंग। जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है उसमें प्रोग्रामिंग किसके द्वारा की गई? असेंबली लैंग्वेज के द्वारा, मशीन लैंग्वेज के द्वारा, एपागेटी लैंग्वेज कोड के द्वारा, सोर्स कोड के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 86 पे है, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ यूज़र ऑफ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। यहाँ जितने भी हम MCQ ले रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। आप इसको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पहले ज़रूर से पढ़ के जाइएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ले लेती हूँ अब मैं 86 का, कि हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस है वो उसका नाम जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़र थ्रेड, सुपर यूज़र थ्रेड, एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो जो इंटरफेस का काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारी भाषा को कंप्यूटर को समझाता है, कंप्यूटर की भाषा को हमें समझाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 87, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज़ दैट मेमोरी इज़ डैश एंड स्टोरेज इज़ डैश। तो मेमोरी क्या होता है? यहाँ प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी टेम्पररी होती है और जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो क्या होता है? परमानेंट होता है। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन ए में, टेम्पररी एंड परमानेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 88 पे, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन। ये हम एज अ कंप्यूटर साइंस के युग में है तो हमें पता भी होना चाहिए कि कंप्यूटर की स्पीड किस में आखिर मेज़र की जाती है, नैनो सेकेंड में, किलो सेकेंड में, गीगाहर्ट्ज़ में या मेगाबाइट्स में। कभी आपने देखा हो आपके कंप्यूटर की माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे, तो आपने देखा होगा आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है वो जनरली जो है गीगाहर्ट्ज़ में मेज़र की जाती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट MCQ हमारे सामने आ चुका है, द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज इन MS वर्ड इज़। कभी आपने नोट किया है MS वर्ड पे काम करते समय कि आपका जो फॉन्ट साइज़ है वो छोटा, सबसे छोटा कौन सा दिखता है आपको? फॉन्ट का जो ड्रॉप डाउन आप लिस्ट ओपन करते हैं तो देखा ही होगा बहुत से बच्चों ने, और जिन्होंने नहीं देखा है तो आज पता कर लेना जाके, और मैं यहाँ पर बताने भी वाली हूँ। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो कई सारे बच्चे 12 लगा देंगे, कई सारे बच्चे 10 लगा देंगे, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर पर, अ कंपाइलर इज़ अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच। देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जो कंपाइलर होता है वो एट वंस कन्वर्जन करता है, पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट करता है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो स्टेप बाय स्टेप करता है। अब कंपाइलर के बारे में ये चारों ऑप्शन हमको दिए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें बिलोंग करेगा कंपाइलर के लिए। तो ऑप्शन ए, ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन बी, ट्रांसलेट इंटायर सोर्स कोड प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ऑप्शन सी, इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए सही है, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी, जैसा कि मैंने आपको बताया एक साथ करता है पूरे सोर्स प्रोग्राम को, ये भी सही है। ऑप्शन सी, इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये बात भी सही है। तो इसका जो आंसर है एक्चुअली आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 91 पर हम आ चुके हैं, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेज अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। यदि आपको एक सेंट्रल कंप्यूटर दिया जाता है और आपको बहुत सारे यूज़र को बोलना है कि आप इसे यूज़ कर सकते हो, तो आपको क्या चीज़ की आवश्यकता होगी? लाइट पेन की, माउस की, डिजिटाइज़र की, या फिर टर्मिनल की? जाहिर सी बात है हमें एक इनपुट डिवाइस चाहिए होगा और एक आउटपुट डिवाइस चाहिए होगा, तो हमारे को आवश्यकता होगी ऑप्शन डी, टर्मिनल। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो MCQ मैंने आपके लिए पिक किए हैं ये डिफरेंट आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से मैंने पिक किए हैं। तो बहुत सारी मेहनत की है, इसमें बहुत सारी मेहनत इन्वॉल्व है, बहुत सारा सपोर्ट इसलिए आपसे भी चाहिए। वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब ले लेते हैं अगला क्वेश्चन 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द।
कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। कंप्यूटर बूट नहीं होगा यदि उसमें क्या नहीं होगा, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे कंप्यूटर को चलाता है, बूट प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 93. द टर्म गीगाबाइट रिफर टू। ऑप्शन ए 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स। ऑप्शन बी 1024 किलोबाइट्स। ऑप्शन सी 1024 मेगाबाइट या ऑप्शन डी 1024 गीगाबाइट। तो 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट, और 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट। तो आंसर इज 1024 मेगाबाइट। 94 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। कंप्यूटर फंडामेंटल की तैयारी करना है तो सारे फुल फॉर्म तो हमें पढ़ना ही पड़ेंगे। इसमें से बहुत सारे फुल फॉर्म हमसे पूछ लिए जाते हैं। एक और फुल फॉर्म का क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक प्राइमरी मेमोरी होती है। देख लेते हैं कहाँ लिखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी में। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द राइट आंसर। और होती है रोम, जिसको कहते हैं रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है, उसका भी पूछ सकते हैं। तो याद रख लीजिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। 95. Once you load the suitable program and provide required data, computer does not need human intervention. This feature is called, या this feature is known as, क्या कहलाता है ये फीचर। जब हमारा प्रोग्राम लोड हो जाता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसे ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती। क्या ये एक्यूरेसी कहलाता है? नहीं। क्या ये रिलायबिलिटी कहलाता है? नहीं। क्या ये वर्सेटिलिटी कहलाता है? नहीं। ये कहलाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑटोमेटिक काम होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑटोमेटिक। 96. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम। ये रैम का प्रकार होता है जिसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक, और रैम का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कहाँ लिखा है ये? ऑप्शन बी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द राइट आंसर। 97. मशीन लैंग्वेज इज़। क्या मशीन डिपेंडेंट होती है मशीन लैंग्वेज? क्या डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम होती है? क्या एरर प्रोन होती है? या सभी फीचर्स इसमें होते हैं? जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। मशीन डिपेंडेंट भी होती है, ये डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम भी होती है, क्योंकि 10 के फॉर्म में हर कुछ याद रखना पड़ता है, और एरर प्रोन भी होती है, ज़्यादा एरर भी इसमें जनरेट होते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 98 बहुत अच्छा लग रहा है। हम 100 MCQ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको वीडियो देखते देखते सारे MCQ याद भी हो रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए ले लेते हैं अपने क्वेश्चन को। 98 पे क्या पूछा जा रहा है हमसे, अ बाइट कंसिस्ट ऑफ। एक बाइट में क्या होता है? 1 बिट होता है? नहीं भाई। 4 बिट होते हैं? नहीं। 8 बिट होते हैं? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक बाइट मतलब 8 बिट। क्वेश्चन नंबर 99. टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट लाइन प्रेस होम, पेज अप, एंटर, नन ऑफ दी। तो यहाँ पर टेक्स्ट जो हमारी लाइन है उसके शुरुआत में हमें जाना है, तो प्रेस करना होगा हमें होम की प्रेस करना होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 100 क्वेश्चन हम लेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस तरीके और कौन से सब्जेक्ट से आप रिलेटेड MCQ देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि इसी तरीके की MCQ सीरीज़ हमारे चैनल पर आपको मिलते रहती हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ले लेते हैं हमारे क्वेश्चन को, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। 100 नंबर पे, अ सिंगल चैनल इज़ शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल किसके द्वारा होता है? एक चैनल पर कई सारे सिग्नल्स को कैसे भेजा जाता है? एनालॉग मॉड्यूलेशन के द्वारा, डिजिटल मॉड्यूलेशन के द्वारा, मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा, या नन ऑफ दीज। तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन तो अलग ही चीज़ हो जाता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए यूज़ किया जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग इज़ द राइट आंसर। मल्टीप्लेक्सिंग हम एक ही चैनल पर कई सारे सिग्नल्स भेज सकते हैं। तो ये हुए हमारे 100 क्वेश्चंस। आई होप आपने वीडियो देखते देखते याद कर लिए होंगे, और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज़ीनत हसन एकेडमी।